हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए जो कथा लेकर के आया हूँ ये भी महाभारत से ही है। महाभारत के वन पर्व से। महाभारत में वन पर्व वो काल है जब जुए में हारने के बाद पांडव 12 साल के वनवास के लिए चले गए थे। तो वो जो उनका वनवास का पूरा जो काल था वो वन पर्व में आता है। हमारा जो प्रसंग है ये उस समय का है जब अर्जुन देवराज इंद्र के पास चले गए थे दिव्यास्त्र लेने के लिए, क्योंकि आगे युद्ध में दिव्यास्त्रों की आवश्यकता पड़नी थी, तो वो लेने के लिए राजा इंद्र के पास चले गए थे। और यहाँ बाकी चारों पांडव महाराज युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल और द्रौपदी वनों में थे। तो जब वनों में थे तो जैसा कि मैंने पहले बतलाया था, महर्षि लोमास के साथ सभी तीर्थों के दर्शन करने के लिए ये सब लोग जाते हैं और जगह जगह घूमते फिरते हैं। जगह जगह पूरे भारतवर्ष में तीर्थों के दर्शन करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो ये जो आज की कथा है ये भी इसी दौरान की कथा है जब ये सभी तीर्थों के दर्शन कर रहे थे और साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करते चल रहे थे। आज की जो मेरी कथा है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये महाभारत के वन पर्व में अध्याय 176 से लेकर के 180 तक है। 176 में शुरू होती है, 177, 178, 179 और 180 में जाकर के समाप्त होती है। एक ऐसे अजगर की कथा है जिसने भीम को जकड़ लिया था और इस प्रकार से जकड़ लिया कि भीम जैसा शक्तिशाली उसकी जकड़ से नहीं छूट सका। जबकि शास्त्रों के अनुसार, महाभारत के अनुसार भीम में 10,000 हाथियों का बल था, किंतु फिर भी वो उस अजगर की जकड़ से नहीं छूट सका। कौन था वो अजगर, कैसे क्या हुआ, सब कुछ ये इस आज की कथा में मैं आपको सुनाऊंगा। तो हुआ यूं कि हिमालय पर्वत की तराइयों में एक स्थान पर ये सब लोग ठहरे हुए थे। बड़ा सुंदर वन था, चारों तरफ जगह जगह बड़े सुंदर फूल थे, हरियाली थी, बहुत सुंदर था सारा वन। तरह तरह के जानवर वहाँ वन में घूमते थे। भीम उस वन में घूमने के लिए दूर दूर तक निकल जाते थे, साथ में अपनी तलवार और तीर कमान लेकर के जाते थे, ताकि यदि कोई जंगली पशु उन पर आक्रमण कर करे तो अपनी रक्षा कर सके। उस वन में घूमते हुए भीम को बड़ा आनंद आता था, बड़े आनंद से घूमते थे और कई बार तो बहुत दूर दूर तक निकल जाते थे। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि भीम घूमते घूमते पर्वत की तराइयों में काफ़ी दूर तक निकल गए। वहाँ जब आगे गए तो देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर वहाँ बैठा हुआ है। बड़ा विशाल, बड़ा मोटा, बहुत बड़ा अजगर, जिसे देख करके भी भय आए। बड़ा विशाल अजगर वहाँ है। ज्यों ही भीम उसके पास पहुंचे, अजगर ने तुरंत भीम पर झपट्टा मारा और भीम को अपनी जकड़ में लेना शुरू कर दिया।
और भीम तो स्वयं बहुत बलशाली थे। भीम ने पूरा जोर लगाया उसकी जकड़ से छूटने के लिए, पूरी कोशिश करते रहे, किंतु वो अजगर उन्हें आगे से आगे लपेटता चला गया अपनी जकड़ में। और इस तरीके से उस अजगर ने भीम को अपनी जकड़ में ले लिया कि महाबलशाली भीम कुछ नहीं कर सके। बड़े आश्चर्य में आए भीम कि ये ऐसा कैसा अजगर है जिसकी जकड़ से मैं छूट नहीं पा रहा हूं, पूरी कोशिश करने के पश्चात भी नहीं छूट पा रहा हूं। पूरा जोर लगा दिया भीम ने, नहीं निकल पाए। जब भीम हार गए, थक गए और उन्होंने देख लिया कि मैं नहीं छूट पाऊंगा, तब भीम ने हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से कहा कि आप कौन हैं और आपने मुझे इस प्रकार से क्यों जकड़ लिया है। मैं जो कि इतना शक्तिशाली हूं तो भी आपने मुझे जकड़ लिया और मैं छूट नहीं पा रहा हूं। अजगर ने कहा कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूं, तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज राजा नहुष हूं और एक ऋषि के श्राप के कारण यहां अजगर बना पड़ा हूं। और अब क्योंकि तुम मेरे क्षेत्र में आ गए हो तो इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। भीम ने कहा लेकिन मैं आपकी पकड़ से छूट क्यों नहीं पा रहा हूं जबकि मैं इतना शक्तिशाली हूं। उन्होंने कहा कि इसलिए कि मुझे ये वरदान है कि दिन के छठे भाग में जो कोई भी मेरी पकड़ में आएगा, जिस पर मैं आक्रमण करूंगा, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो मेरी पकड़ से छूट नहीं पाएगा। और इस समय जबकि तुम यहां आए हो और मैं तुम्हें पकड़ा है, दिन का छठा भाग चल रहा था। तो दिन के छठे भाग में होने के कारण कितने भी शक्तिशाली हो तुम मुझसे छूट नहीं सकते, मुझे ये वरदान प्राप्त है और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। हालांकि तुम मेरे वंशज हो, देखने में बहुत सुंदर हो, किंतु मैं बहुत मजबूर हूं, बहुत दिनों से भूखा हूं, तो अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे तुम्हें खाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से यहां अजगर में और भीम में बातचीत चल रही थी। उधर जहां पांडव ठहरे हुए थे वहां युधिष्ठिर अपनी कुटिया में आते हैं और भीम को वहां नहीं पाते। तो युधिष्ठिर द्रौपदी से पूछते हैं भीम के विषय में कि भीम कहाँ हैं। द्रौपदी कहती है कि वो वनों में घूमते रहते हैं, जब दिल करता है चले जाते हैं, जब दिल करता है आ जाते हैं, दूर दूर तक घूमते रहते हैं। तो वनों में ही घूमने गए थे, मुझे नहीं पता कहाँ है और उन्हें गए हुए बहुत विलंब हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, किंतु अभी तक वो वापस नहीं आए। महाराज युधिष्ठिर को चिंता होती है भीम की। महाराज युधिष्ठिर को चिंता होती है कि भीम कहाँ रह गया, दिन भी छुपने को आया लेकिन अब तक भीम वापस क्यों नहीं आया। वो भीम की खोज में जाते हैं, भीम के पद चिन्हों को देखते हुए, ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और चलते चलते वो उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां अजगर ने भीम को पकड़ा हुआ था। जब वो उस स्थान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भीम उस अजगर की जकड़ में लगभग अर्धमूर्छित है। बड़ा आश्चर्य होता है महाराज युधिष्ठिर को कि महाबली भीम आज उसकी ये दशा।
एक अजगर ने उसे अपने चंगुल में ले रखा है, जकड़ रखा है, और महाबली भीम छूट नहीं पाए और अर्धमूर्छित अवस्था में है। जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है। ऐसा असंभव है कि इस प्रकार से कोई भीम की ये हालत कर दे। क्या रहस्य है इसमें? रहस्य जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर अजगर को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके कहते हैं कि हे अजगर, आप ये अजगर नहीं हैं, आप कुछ और ही हैं, वरना भीम की ये दशा कोई नहीं कर सकता। तो कृपया आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और मैं आपको क्या भेंट करूं कि आप भीम को छोड़ दें। इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, आप भीम को छोड़ दें। अजगर ने कहा कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज राजा नहुष हूं। और मैंने अब इसको पकड़ लिया है, मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इसके बदले में तुम मुझे चाहे कुछ भी दो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप जो इसको इस प्रकार से जकड़े हुए हैं और भीम नहीं छूट पाया, क्या कारण है इसका? वही बात जो उन्होंने भीम को कही थी, वही उन्होंने कही कि मेरा नियम है कि जो मेरे एरिया में आ जाता है, मेरे स्थान में आ जाता है, उसे मैं जकड़ लेता हूं, पकड़ लेता हूं और पकड़ के मैं खा लेता हूं। तो भीम मेरे एरिया में आ गया और दिन के छठे भाग में, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, यदि वो मेरे एरिया में आ गया और मैंने उसे जकड़ लिया तो वो छूट नहीं सकता। यही कारण है कि भीम ने पूरा जोर लगाया, नहीं छूट सका, क्योंकि वो दिन के छठे भाग में मेरी जकड़ में आया था। और अब तुम भी मेरे एरिया में आए हुए हो, मैं तुम्हें भी जकड़ सकता हूं और मेरा आज का भोजन तो ये भीम रहेगा और कल का भोजन तुम बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे गजराज, हे अजगर, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, आप मुझे ये बतलाइए, जो आप प्रसन्न होकर के भीम को छोड़ दें। अजगर ने कहा कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, उनका तुम्हें मुझे यहीं तुरंत उत्तर देना होगा। पूछिए, महाराज युधिष्ठिर ने कहा। अजगर ने पूछा कि ये बतलाओ कि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है? और दूसरा प्रश्न ये है कि ब्राह्मण का ज्ञान क्या है? ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण का ज्ञान क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण वो है जिसमें ज्ञान हो, जिसमें विनम्रता हो, जिसमें दया हो, जो दूसरे को शिक्षा दे सकता हो, जिसमें सहनशीलता हो, वही ब्राह्मण है। उसके पश्चात अजगर ने पूछा कि ये जो तुमने बतलाया, ये तुमने ब्राह्मण के गुण बतलाए, और ब्राह्मण का क्या है? इस प्रकार से काफ़ी बातचीत, प्रश्न और उत्तर
उनके आपस में हुए जो महाभारत में हैं, लेकिन समय अभाव के कारण वो मैं आगे ज़्यादा नहीं बतला पाऊंगा। दूसरा प्रश्न पूछा उन्होंने कि ब्राह्मण के जानने योग्य क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण के जानने योग्य है ब्रह्म। ब्रह्म को जानने के बाद दुख और सुख के चक्कर से व्यक्ति बाहर निकल जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण के जानने योग्य जो है वो है ब्रह्म, ताकि वो इस दुख सुख के चक्कर से बाहर निकल जाए। अजगर ने कहा कि दुख सुख केवल ये मात्र दो ही चीजें नहीं हैं। दुख सुख केवल मात्र ये दो ही चीज हैं। इनसे बाहर निकलने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं। कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। केवल ये दो ही चीजें हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे सोच के अनुसार दुख और सुख के अतिरिक्त तीसरी वस्तु है दैव। इन दो से बाहर निकल करके जब वो दैव को पहुंचेगा तभी उसका ज्ञान पूर्ण होगा। मेरा ऐसा विचार है। युधिष्ठिर ने कहा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस विचार से आप भी सहमत होंगे। इस प्रकार से उनमें काफी लंबी बातचीत हुई, प्रश्न उत्तर हुए काफी सारे। अंत में अजगर ने कहा कि मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे भाई भीम को अब छोड़ दूंगा। इसके पश्चात महाभारत में राजा युधिष्ठिर ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने जब उनसे पूछा अपने बारे में आप बतलाइए सारा वृतांत, तब उन्होंने कहा कि मैं राजा नहुष था, तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज। बहुत बड़ा राज्य था, साम्राज्य था मेरा। मैंने बहुत से बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत दान पुण्य किए, बहुत बड़ी मेरी सेना थी। मैंने अपने राज्य का बहुत फैलाव किया, तपस्या की। तो मेरे यज्ञों के फलस्वरूप, मेरी तपस्या के फलस्वरूप मैं तीनों लोकों का राजा बन गया। तीनों लोकों का मैं स्वामी बन गया, यहां तक कि स्वर्ग लोक का भी मैं स्वामी बन गया। ये सब कुछ होने के पश्चात मेरे अंदर घमंड आ गया। मुझे लगने लगा कि मुझसे बढ़कर कौन है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। जो बड़े बड़े महर्षि थे, ब्रह्म ऋषि थे, उनसे मैं अपनी पालकी उठवाता था। बड़े बड़े ब्राह्मण मेरी सेवा में रहते थे हर समय, और मैं उनके साथ बड़ा गंदा व्यवहार करता था। मेरा बर्ताव बड़ा गंदा हो गया था। घमंड में मैं अपने मर में पागल हो गया था। ऐसे ही एक दिन मैं स्वर्ग से विमान में जा रहा था और ब्रह्म ऋषि बड़े बड़े मेरी पालकी उठा के चल रहे थे। मेरी पालकी उठाने वालों में महर्षि अगस्त्य भी थे। महर्षि अगस्त्य भी थे। मैंने अपने घमंड में आकर के पालकी में से महर्षि अगस्त्य को एक लात मारी। महर्षि अगस्त्य को लात मारी, बड़ी जोर से गुस्सा आया महर्षि अगस्त्य को। महर्षि अगस्त्य ने उसी समय गुस्से में मुझे श्राप दिया कि जाओ तुम अजगर बन जाओ। उनके ऐसा कहते ही साथ मैं विमान से एकदम नीचे गिरा और मैंने एकदम ये देखा कि मैं अजगर बन गया हूं और विमान से पृथ्वी पर गिरता जा रहा हूं।
बड़ा घबराया मैं। मुझे महर्षि की शक्तियों का आभास हुआ, उनकी तपस्या की शक्ति का उस समय आभास हुआ कि तपस्या का बल क्या होता है, कि इनके एक श्राप से मैं तुरंत अजगर बन गया और अब पृथ्वी पर गिरता जा रहा हूं। मैंने उसी समय गिरते गिरते ही हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा प्रार्थना की कि ऋषिवर मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्ति दें। अगस्त्य ऋषि को मेरे ऊपर दया आई। दया करके उन्होंने कहा कि अभी तो तुम अजगर बन के रहोगे और तुम क्योंकि भूखे ना रहो, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि दिन के छठे भाग में तुम जिसे भी जकड़ लोगे, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी बलवान क्यों ना हो, तुम्हारी जकड़ से छूट नहीं पाएगा और तुम्हारा भोज्य बनेगा, तुम्हारा भोजन बनेगा। और उन्होंने कहा कि श्राप की अवधि समाप्त होने पर युधिष्ठिर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और वापस स्वर्गलोक को चले जाओगे। तो तब से लेके अब तक सैकड़ों साल हो गए हैं और मैं यहां अजगर बना पड़ा हूं। उनके उस वरदान के कारण दिन के छठे भाग में जो कोई मेरी जकड़ में आता है, मेरा भोजन बन जाता है, छूट नहीं सकता। अब आज तुम आए हो, आके तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो मैं उस श्राप से आज मुक्त हुआ हूं, जिसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं, जो तुमने मुझे श्राप से मुक्त करवाया। और अब मैं वापिस स्वर्ग धाम को, स्वर्गलोक को जाता हूं। नहुष के ये कहने पर तभी जोर से एकदम आवाज हुई, गड़गड़ाहट हुई और आकाश से एक बड़ा सुंदर रथ वहां आया। आखिर के पृथ्वी पर बड़ा सुंदर रथ आके उतरा। महाराज नहुष ने अजगर का शरीर वहीं त्याग के बाहर आ गए और उस विमान में बैठ करके वापिस स्वर्गलोक को चले गए। उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर और भीम भी वापस अपने वहाँ आ गए, अपनी झोंपड़ी में जहाँ वो ठहरे हुए थे, और आकर के सभी पांडवों ने और द्रौपदी ने भीम से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि कृपया भविष्य में ऐसा ना करना, इस प्रकार के कार्य ना करना और आराम से शांति से रहना। तो ये थी आज की कथा महाराज नहुष की, जो कि अजगर के रूप में वहाँ थे और भीम भी जिनकी जकड़ से नहीं निकल सका। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि दिन का छठा भाग क्या हुआ। 4 भाग होते हैं, 4 पहर होते हैं। दिन के 4 पहर को अगर हम आगे फर्दर सब डिवाइड करते हैं, हर पहर के 2 हिस्से करते हैं, तो कुल 8 हिस्से होते हैं। अगर हम मान लें कि दिन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक है, तो 12 घंटे में दिन के 4 पहर 3-3 घंटे के हुए। सुबह 7 से 10, 10 से 1, 1 से 4 और 4 से 7, उनको फर्दर सब डिवाइड किया 2-2 में, तो सुबह 7 से 10 2 भाग गए, 10 से 1 4 भाग गए, 1 से 2:30 बजे तक 5वां भाग गया, 2:30 बजे से 4 बजे तक छठा भाग हुआ, उसके बाद फिर 2 भाग गए। तो इस प्रकार से दिन के 4 भागों को फर्दर डिवाइड करके दिन के 8 भाग बनाए गए। उनमें से छठा भाग, अर्थात अगर 12 घंटे का दिन मानते हैं तो वो 1.5 घंटा ऐसा था जिसमें कि जो भी उनकी पकड़ में आएगा नहीं छूट सकता था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।